या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल साउंड प्लस में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक अपनी कॉलेज टाइम की जर्नी के बारे में बताता हूं, जिसमें कि हमने एक घास काटने वाली मशीन बनाई थी। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट था और हमें बीटेक थर्ड ईयर में एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होता है जो कि हमारे स्ट्रीम से रिलेटेड हो। जितने भी बीटेक के स्टूडेंट हैं या जो भी बीटेक पास आउट है, उन सबको इस बारे में पता होगा। तो मैं और मेरी 4 लोगों की टीम ने दोस्तों बहुत सारा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद भी हम लोगों को कोई आइडिया पसंद नहीं आया कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। तो मैं और मेरी टीम एक दिन ऐसे ही कॉलेज के प्रीमिसेस में बैठे हुए थे। तो वहाँ गार्डनर आया और वो गार्डन की घास को ट्रिम करने लगा। तभी ऑन द स्पॉट हमारे माइंड में एक आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना हम इस घास काटने वाली मशीन को ही ऑटोमेटिक बनाने में कुछ काम करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? सब्सक्राइब तो करो भाई पहले। आइए दोस्तों, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जर्नी के सबसे पहले फेज में हमने इस मशीन के रफ स्केच को प्रिपेयर किया, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। रफ स्केच प्रिपेयर करने के बाद हमने इसकी 2D ड्राइंग को प्रिपेयर किया, वो भी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। 2D ड्राइंग प्रिपेयर होने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा जो टास्क था, सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए रहा, वो रहा कि पार्ट्स की स्पेसिफिकेशन क्या होंगी। तो इस स्पेसिफिकेशन जानने के लिए हम लोगों ने काफी सारा रिसर्च किया और काफी सारा हमने इंटरनेट में भी सर्च किया, लोगों से भी बात करी, टेक्निकल लोगों के पास भी गए। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए एक अच्छे रूट मैप का होना बहुत जरूरी है। हमने भी रूट मैप प्रिपेयर किया और आइए मैं अब आपको इसके मेन पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो नंबर 1 चैसिस, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 टायर्स, नंबर 4 कास्टर व्हील, नंबर 5 ड्राइव मोटर्स, नंबर 6 बैटरी, नंबर 7 सेंसर, नंबर 8 कंट्रोल यूनिट, नंबर 9 कटिंग यूनिट एंड नंबर 10 कटर मोटर। आइए दोस्तों, थर्ड फेज में हम इस मशीन को बनाने का प्रोसेस जानते हैं। तो मशीन को बनाने के सबसे पहले स्टेप में हमें चेसिस को बनाना था। चेसिस हमारा इस प्रोजेक्ट का, इस मशीन का मेन पार्ट होता है, जिसको हम मेन फ्रेम भी बोलते हैं। तो कई बार हम इसको बनाने में असफल रहे। फाइनली हम लोगों ने इसको बनाया, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। उसके बाद चेसिस बनाने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था, वो था इसमें जो ड्राइव मोटर, जो 24 वोल्ट की हमारी गियर ड्राइव मोटर थी, इनको असेंबल करना टायर्स के साथ। तो इसके लिए भी हमने एक छोटी सी यूनिट बनाई, माउंटिंग यूनिट बनाई, जिसको हमने फ्रेम के साथ अटैच करके मोटर्स को और टायर्स को इसके साथ असेंबल। आइए नेक्स्ट स्टेप में इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें 24 वोल्ट बैटरी की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए हमने 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करके 24 वोल्ट बनाया, क्योंकि हमारी जो मोटर्स थी वो 24 वोल्ट की थी। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है कटिंग यूनिट का। तो उसके लिए हमें कटिंग ब्लेड को डिजाइन करना था, उसको प्रिपेयर करना था, जो हमने किया, और उसके लिए ड्राइव मोटर रिक्वायर्ड थी। उसके लिए हमने एक 5 वोल्ट की बैटरी और एक 5 वोल्ट की ड्राइव मोटर का अरेंजमेंट किया और उसको इंस्टॉल किया इस मशीन के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हम ढांचा प्रिपेयर कर चुके हैं और ढांचे के साथ साथ हमने कई सारे पार्ट्स को भी असेंबल कर दिया है मशीन के साथ। अब हम बात करते हैं इसकी मेन पार्ट्स की या मेन कंपोनेंट की, जो हमारी होती है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट वही यूनिट होती है जिसमें हम इस मशीन की सारी ऑपरेटिंग को प्रोग्राम के जरिए फीड करते हैं कि मशीन हमारी कैसे कैसे ऑपरेट होगी। तो दोस्तों, इसको बनाने में भी हमें बहुत समय लगा और बहुत सारे हमें फेलियर्स आए। फाइनली हम लोगों ने इसको बनाया और इसमें प्रोग्रामिंग भी फीड करी। तो हमारी कंट्रोल यूनिट तैयार हो चुकी थी और हमने इसको मशीन में भी अटैच कर दिया था। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने इसकी अपर बॉडी को प्रिपेयर किया। तो अपर बॉडी में कुछ डिजाइन में हमसे गलतियां हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी अपर बॉडी बहुत गलत बन चुकी थी। ठीक है, दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी और कुछ इसके ऑपरेशनल कुछ इश्यूज भी थे। तो सेकंड में हमने इसको डिजाइन को चेंज किया और हमने इसकी बॉडी को करेक्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें सेंसर यूनिट का इंस्टॉलेशन करना था और कुछ सब ऑपरेटिंग स्विचेस का इंस्टॉलेशन करना था। तो दोस्तों, सेंसर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सेंसर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमने अपने बजट फ्रेंडली और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने IR सेंसर, जिसको हम इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं, हमने वो यूज किया इस प्रोजेक्ट के लिए। और कुछ ऑपरेटिंग स्विचेस हमने मार्केट से खरीदे थे, जिनको हमने इंस्टॉल किया, जो हमारे मशीन को चलाने और बंद करने के लिए यूज होंगे। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है खत्म। आइए चलते हैं इसके ट्रायल फेज की तरफ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा दिया। अरे नहीं, अरे कहाँ गया? तो दोस्तों,
फर्स्ट ट्रायल अनसक्सेसफुल रहने के बाद हमने इस पर काफ़ी सारा दोबारा से काम किया, इसके सेंसर यूनिट में कुछ काम किया और इसके कंट्रोल यूनिट में कुछ काम किया। फाइनली देखते हैं सेकंड ट्रायल में क्या होता है। I don't believe this! असंभव! असंभव! ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी। उससे पहले आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Do you want to know?